नए वेरिएंट जब भी आते हैं तो उसमें 4 मुद्दे होते हैं जो हमें मूलतः देखने होते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कि यह वेरिएंट हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। नंबर 1 कि उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है, यानी उसका इन्फेक्शन को फैलाने का रेट कितना है। नंबर 2 वो बीमारी कितनी तीव्र यानी कितनी सीवियर बीमारी कॉज करता है। नंबर 3 वो डेथ कितनी, उसकी मोर्टेलिटी फेटालिटी रेशियो क्या है। और नंबर 4 कि वो वैक्सीन से एस्केप करता है कि नहीं। अब हम जब इस ओमिक्रॉन को देखते हैं तो पहले सवाल का तो साफ साफ जवाब हमें मिल चुका है कि यह 5 से 6 गुना ज्यादा इंफेक्शस है, डेल्टा के मुकाबले कहीं तेजी से फैल रहा है। जो दूसरा सवाल है कि यह कितना सीवियर डिजीज कॉज करता है, तो अभी चूंकि कुछ हफ्ते ही हुए हैं इस केसेस को, तो जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कहती है कि यह अभी तक माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। अभी तक विश्व में ओमिक्रॉन की वजह से किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन मैं कह दूं कि अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। डेथ रेट कितना होगा, हमें कुछ हफ्तों और इंतजार करना पड़ेगा। वैक्सीन के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि दोनों डोज ले चुके लोगों में इन्फेक्शन ये वाला दोबारा होने का खतरा डेल्टा के मुकाबले इसमें 3-4 गुना ज्यादा है। लेकिन मलिका जी मैं बोल दूं कि ये भी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें तो यह चिंता का विषय है, हमें सजग और सतर्क होने का विषय है। लेकिन मैं दोबारा कह दूं, क्योंकि आज तक लाखों करोड़ों लोग देखते हैं कि ये पैनिक का विषय नहीं है। हमें पैनिक नहीं करना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है और इसकी एप्रोप्रिएट तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, वैक्सीन हम दो पर्पस के लिए देते हैं। एक कि वो इन्फेक्शन को होने से रोके, यानी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो ही ना। और दूसरा जो शायद कोविड के पर्सपेक्टिव में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अगर उस इन्फेक्शन को माइल्ड कर दे, आईसीयू एडमिशन की जरूरत ना पड़े और मोर्टेलिटी यानी डेथ को हटा दे। तो जो इनिशियल डेटा आ रहा है जिसमें यह कहा गया है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ओमिक्रॉन में डेल्टा के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा है, वो ये शो कर रहा है कि जहां तक इन्फेक्टिविटी का सवाल है, शायद ये वायरस जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है उसको कुछ हद तक बाईपास कर रहा है। लेकिन जो हम सब ये बार बार कह रहे हैं कि सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो ये हो सकता है वैक्सीन का ही फायदा हो। कुल मिला के आपके शो के माध्यम से मैं एक बहुत ही क्लियर कट सशक्त मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीन आज की तारीख में कोविड को, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट हो, उसको रोकने का हमारा सबसे इफेक्टिव, सबसे सशक्त तरीका है। और उसमें खाली जो एंटीबॉडी है वही नहीं काउंट करती हैं, उसमें एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिसमें मेमोरी आ जाती है। तो मुझे बहुत क्लियर कट ये बात है कि इससे फायदा अवश्य होगा। और इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो करोड़ों लोग जिन्होंने एक डोज लगवाई है लेकिन अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई, वो कृपया तुरंत जाकर के दूसरी डोज लगवाएं। यह डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन आप अपना कर्तव्य करें, क्योंकि वैक्सीन से फायदा अवश्य होगा, अवश्य होगा। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है ये। डर जो है वो जायज है, क्योंकि सेकंड वेव में जितना भयानक सीन हम सब ने देखा है, जो विजुअल्स थे, मैं उनको दोबारा रिलिव नहीं करना चाहता। हम सब की आंखों में वो अभी भी ताजे हैं और आई एम श्योर पूरे जीवन वो ताजा रहेंगे। कोई भी व्यक्ति देश में वो वाला मंजर दोबारा आना नहीं देखना चाहता होगा, वेरी क्लियर। उसके लिए जो काम करने का समय है वो अभी है, ना कि हम अभी एक कॉम्प्लेसेंट होके सोते रहें, प्रॉब्लम को बढ़ने दें और जब वो बढ़ जाए तब हम उसको ओवर रिएक्ट करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अभी जो समय है वो ओवर रिएक्ट करने का है। और उसमें ओवर रिएक्शन डज नॉट मीन कि हम पैनिक करें, नहीं, पैनिक की कोई बात नहीं है।
पैनिक की कोई जगह नहीं है। हम जो साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट्स हैं उन पे चलें। नंबर 1, हर व्यक्ति वैक्सीन पे जोर लगाए। मैं तो ये कहूंगा कि देश के हर व्यक्ति जिसने 2 वैक्सीन डोज ले रखी हैं उसको आज से एक सर्च कैंपेन शुरू करना चाहिए कि रात होने से पहले वो 5 ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने शायद दूसरी डोज नहीं लगवाई है और उनको प्रोत्साहित करेगा कि कल सुबह जाके तुम ये डोज लगवाओ। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी और जैसा कि डॉक्टर पारिक ने कहा, ये बायो टेररिस्ट की संख्या को देश में कम कर देगा। नंबर 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने 2 महीने से छोड़ दिया था उसको दोबारा एक धर्म मानते हुए बहुत सीरियसली उसको टेकअप करें। मैं आपको बताऊं, मेरे खुद अगले 4-5 दिन में कुछ प्रोग्राम्स थे जहां मुझे जाना था। मैंने वो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं कि जब तक जरूरी ना हो कहीं मीटिंग में, पार्टीज में या जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो, दोबारा से वो बंद करने का टाइम आ गया है। मैं लॉकडाउन नहीं कह रहा हूं, मैं लोग अगर सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन आज से ही लगा ले तो ये इसको फैलने से हम रोक पाएंगे। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें, भीड़ ना इकट्ठी करें। बंद जगहों पर जो मीटिंग्स होती हैं वो सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर्स होते हैं। अगर हम ये सब प्रिकॉशन एक ओवर रिएक्शन के रूप में आज ले लें तो मल्लिका जी शायद हम आने वाले कल में वो मंजर हरगिज नहीं देखेंगे जो सेकेंड वेव ने हमको दिखाया था।